हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पे। आज यार दोस्तों हम वरदान सीरीज में क्या लेके आए? आज वरदान सीरीज में लेके आए हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिड्यूसिंग एजेंट और उनके वर्क कि वो किस तरह से काम करते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस ग्रुप को रिड्यूस करोगे, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस नहीं करेगा। इन सभी समस्याओं का सलूशन लेके आज मैं आपके सामने आया हूं और अगले आधे घंटे के बाद आप लोग ये जरूर कहोगे कि हाँ सर हमारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई है या 100% सॉल्व हो गई है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या रिड्यूसिंग एजेंट की किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो जरा गौर से देखिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, इस बात को समझो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। कीटोन किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी अल्कोहल में। एसिड किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अल्कोहल में। एस्टर किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। कितने अल्कोहल में? 2 मोल अल्कोहल में, ऊपर से अलग अलग। ये एक अलग अल्कोहल बनाएगा और ये एक अलग अल्कोहल बनाएगा, ये देखिए। अब इसी तरह से एसाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। अब एनहाइड्राइड को भी जरा गौर से समझिएगा दोस्तों। एनहाइड्राइड भी 2 मोल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। यदि एल्काइल ग्रुप अलग अलग होगा तो अल्कोहल भी अलग अलग आएगा। एमाइड प्राइमरी एमीन, CN प्राइमरी एमीन, ऑक्साइम प्राइमरी एमीन। और जरा देखिए नाइट्रो ग्रुप प्राइमरी एमीन। ये देखो एपॉक्साइड, एपॉक्साइड किस में कन्वर्ट होगा? डाइऑल में। वो भी कैसा डाइऑल? ट्रांस डाइऑल। लैक्टोन, इसको लैक्टोन बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर है। साइक्लिक एस्टर किस में कन्वर्ट होगा? डाइऑल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये डाइऑल लिखा है, ध्यान रखिएगा। यहां पे हाइड्रोजन है 2, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, एल्काइल हाइड्राइड एल्केन में। अब इस टेबल को देख के सभी बच्चे चक्कर में आ गए होंगे कि सर यार इतनी बड़ी टेबल हमें याद कैसे होगी। आपने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप लिख रखे हैं, एक दो नहीं लिखे हैं, 14 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं। अब ये 14 फंक्शनल ग्रुप हमको कैसे याद होंगे? पहले तो ये पता चले कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, यही याद रखना टफ है। फिर उसके बाद ये रेजेंट कैसे याद रहेंगे। तो चलो एक बात आपको सिखाता हूं, जरा गौर समझिएगा। जिसके पास भी, गौर सुनिएगा, जिसके पास भी नाइट्रोजन नहीं है, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन नहीं है, वो ऑलवेज अल्कोहल में ही जाता है। वो ऑलवेज अल्कोहल में जाता है। टेबल याद रखना सबसे इजी काम है, बस जरा दिमाग लगाइएगा क्या करना है। जिस फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन ना हो वो ऑलवेज अल्कोहल में जाता है। अब बात आई कि सर अल्कोहल में तो जाता है, मगर वो प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा कि सेकेंडरी में जाएगा? तो दोस्त यदि उस फंक्शनल ग्रुप की एक वैलेंसी है फ्री तो प्राइमरी में जाएगा, 2 वैलेंसी फ्री होंगी तो सेकेंडरी में जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो दिमाग में पहला पॉइंट बैठा लो, यदि फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन नहीं है तो वो अल्कोहल में जाएगा, और यदि नाइट्रोजन है तो प्राइमरी अमीन में जाएगा। बस सिंपल सी बात है। क्या पूरी टेबल एक साथ याद हो जाएगी? जरा दिमाग लगाइएगा, जो मैं कह रहा हूं उस बात को पकड़िएगा। पूरी टेबल एक साथ याद हो जाएगी। क्या? जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है वो अल्कोहल में जाएगा, और जिसके पास नाइट्रोजन है वो प्राइमरी अमीन में जाएगा। जरा बात को समझो। एल्डिहाइड, क्या नाइट्रोजन है? नहीं, अल्कोहल में जाएगा। और किस में जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों ने कहा क्यों? तो जरा देखो इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? एक। जिसकी एक वैलेंसी होती है वो प्राइमरी अल्कोहल, और जिसकी 2 वैलेंसी होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। तो जरा देखो एल्डिहाइड की एक वैलेंसी फ्री है प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 2, सेकेंडरी अल्कोहल में। एसिड की कितनी वैलेंसी फ्री है? 1, प्राइमरी अल्कोहल में। क्यों? नाइट्रोजन नहीं है। एस्टर की कितनी वैलेंसी फ्री है? 1, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। एसाइल क्लोराइड की कितनी वैलेंसी फ्री है? 1, प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड की कितनी वैलेंसी फ्री है? 1, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। एमाइड की कितनी वैलेंसी फ्री है? 1। अब जरा देखो एमाइड में नाइट्रोजन आ गया ना, प्राइमरी एमीन। कार्बन CH2 में जाएगा और ये प्राइमरी एमीन। साइनाइड ग्रुप में नाइट्रोजन आ गया, प्राइमरी एमीन। ऑक्साइम में नाइट्रोजन आ गया, प्राइमरी एमीन। C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइम ग्रुप होता है, प्राइमरी एमीन में चला गया। चेक करना, NO2 में नाइट्रोजन आ गया, प्राइमरी एमीन में चला गया। क्या एपॉक्साइड में नाइट्रोजन है? नहीं,
तो अल्कोहल, कैसा अल्कोहल? दो वैलेंसी फ्री है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये क्या है? लैक्टोन। लैक्टोन में क्या नाइट्रोजन है? नहीं, तो अल्कोहल। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में। तो अब टेबल तो हमें 2 मिनट में याद हो जाएगी ना कि कौन किस में जाता है। पहली प्रॉब्लम हम लोगों की सॉल्व हो गई। हम लोगों की पहली प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई कि सर ये टेबल में जो एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमको कैसे याद होगा? तो मेरे दोस्त ये तुमको ऐसे याद होगा प्यारे बच्चों। कैसे? यदि नाइट्रोजन है तो प्राइमरी एमीन में जाएगा और नाइट्रोजन नहीं है तो हमेशा अल्कोहल में जाएगा। अब किसी को टेंशन आए कि सर वो प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा या सेकेंडरी में, तो यार टेंशन की बात ही नहीं है। क्यों? यदि एक बैलेंसी है तो प्राइमरी अल्कोहल में और दो बैलेंसी फ्री है तो सेकेंडरी अल्कोहल में। एक बैलेंसी है तो प्राइमरी अल्कोहल में, दो बैलेंसी फ्री है तो सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक, तो अब हमने अपने दिमाग में एक लाइन खींच के ये नोट डाल दिया कि यदि फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन नहीं है तो वो अल्कोहल में जाएगा, एक बैलेंसी फ्री होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, दो बैलेंसी फ्री होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, और नाइट्रोजन है तो एमीन बनाएगा, प्राइमरी एमीन बनाएगा। टेबल का काम खत्म। टेबल मतलब फंक्शनल ग्रुप याद हो गए। अब अगला पॉइंट है कौन किसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट जो हमारे लिए खतरनाक है वो बच्चों क्या है कि कौन किसको रिड्यूस करता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब मैं वो सिखाता हूं, एक एक करके जरा समझिएगा। टेबल को आगे बढ़ाते हैं और वो भी सिखाते हैं। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो पेपरों में खूब पूछा जाता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट इन एथेनॉल सॉल्वेंट। सोडियम बोरोहाइड्रेट इन एथेनॉल सॉल्वेंट बच्चों ये होता है NaBH4/C2H5OH, ये रेजेंट है सोडियम बोरोहाइड्रेट इन एथेनॉल सॉल्वेंट। और बच्चों ये ऐसे ब्रेक होता है, गौर से देखिएगा, ये जो अच्छा यहां लिखा हुआ है NaBH4 ऐसे ब्रेक होता है Na पॉजिटिव प्लस BH4 निगेटिव में। ठीक, दूसरी बात, एक मोल रेजेंट जो होता है 4 मोल एल्डिहाइड या 4 मोल कीटोन को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड कीटोन में ये बात कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बनाने के लिए वो पूछ देते हैं कि 0.5 मोल सोडियम बोरोहाइड्रेट कितने मोल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो 1:4 का रेशियो रहता है, 1:4, तो ये जितना होगा उसका 4 टाइम्स ये रिड्यूस होगा। अब बात आती है NaBH4 किसको रिड्यूस करता है किसको नहीं करता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो अब गौर समझिए, NaBH4 क्या करता है। NaBH4 के पास है अल्का का एसी। आप सिर्फ इस बात पे फोकस रखो, अल्का का एसी। NaBH4 सिर्फ अल्का का एसी को रिड्यूस करता है। अल्का मतलब अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, इसका का कोई मतलब नहीं, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। NaBH4 एथेनॉल सॉल्वेंट सिर्फ प्यारे बच्चों 3 ग्रुप को रिड्यूस करता है। कौन से 3 ग्रुप? अल्का का एसी, अल्का का एसी, गर्मी चल रही है इस टाइम तो एसी की बहुत जरूरत पड़ रही है। अल्का का एसी, अल्का मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। NaBH4 इन एथेनॉल सॉल्वेंट, NaBH4 इन एथेनॉल सॉल्वेंट ओनली रिड्यूस 3 फंक्शनल ग्रुप। कौन? अल्का का एसी, अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। इसका मतलब दोस्तों NaBH4 इन एथेनॉल सॉल्वेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 ग्रुप को रिड्यूस करेगा, अल्का का एसी, अल एल्डिहाइड, का कीटोन, एसी एसाइल क्लोराइड, इसके अलावा किसी को नहीं करेगा। अब हम टेबल पे चलते हैं, बात समझ गए, पॉइंट समझ गए ना यार दोस्त? क्या NaBH4 मेरे प्यारे बच्चों किसको रिड्यूस करता है? NaBH4 एथेनॉल सॉल्वेंट अल्का का एसी को रिड्यूस करता है, अल एल्डिहाइड, का कीटोन, एसी एसाइल क्लोराइड, सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, और किसी को नहीं करेगा। कौन? NaBH4 इन एथेनॉल सॉल्वेंट। अब इस बात को हम अप्लाई कैसे करें, तो जरा देखो, अप्लाई करना सिखाते हैं। अब हमारे पास ये टेबल है, अब मेरे को बताइएगा एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में NaBH4 करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? अल्का का एसी को NaBH4 रिड्यूस करता है, अल्का के एसी को NaBH4 रिड्यूस करता है। अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, तो अल मतलब एल्डिहाइड है, इसको करेगा, का मतलब कीटोन है, इसको भी रिड्यूस करेगा। क्या अल्का का एसी में ये है?
एल्डिहाइड का कीटोन एसी एसाइल क्लोराइड, ये है नहीं, तो इसका मतलब एसिड को अल्कोहल में NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को अल्कोहल में NaBH4 रिड्यूस नहीं करता, एसाइल क्लोराइड को करता है। अल्का का एसी, अल मतलब एल्डिहाइड का मतलब कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, इनको रिड्यूस करता है NaBH4 और किसी को नहीं करता है। बस मारते चले जाओ, एनहाइड्राइड को नहीं करेगा, एमाइड को नहीं करेगा, CN को नहीं करेगा, ऑक्साइन को नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर, नाइट्रो को रिड्यूस करेगा नहीं, एपॉक्साइड को करेगा नहीं, लैक्टोन को करेगा नहीं। अब जरा यहां पे बात पकड़िएगा, ठीक है, साइक्लिक एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को करेगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को करेगा नहीं, एल्काइल लाइट को करेगा नहीं। एक रिड्यूसिंग एजेंट आपकी टेबल से खत्म कर दिया है। अब ये कंफ्यूजन हमारा खत्म हो गया कि NaBH4 किसको करेगा किसको नहीं करेगा। NaBH4 मेरे दोस्त किसको करता है, अल्का का एसी, अल मतलब एल्डिहाइड का मतलब कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। मेरी कोशिश ये है कि जब ये लेक्चर खत्म हो तब तक तुम्हें सब याद हो जाए, तुम बस डायरेक्ट क्वेश्चन करो, धड़ाधड़ आपसे क्वेश्चन हो, कोशिश मेरी ये है, मगर इसमें दोनों का सहयोग है, तुम भी अच्छे से इस बात को ध्यान दो। क्या अल्का का एसी, NaBH4 सिर्फ रिड्यूस करता है अल्का का एसी को, अल मतलब एल्डिहाइड का मतलब कीटोन, ठीक है, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। जिसको अल का नाम अच्छा ना लगता हो तो वो अलग पांडे भी लिख सकता है। यदि मुझे पहले मिले होते तो मैं निमोनिक्स इसका चेंज करके अलग पांडे ही लिखता, ठीक है, मगर अब ये बहुत पहले मैंने बनाया था। तो अल्का का एसी मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस करेगा और किसी को नहीं करेगा। एक का खेल खत्म हो गया। अब जरा दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की ओर चलते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबोरेन इन THF सॉल्वेंट। दोस्त डाइबोरेन इन THF सॉल्वेंट का मतलब होता है B2S6 इन THF सॉल्वेंट। हम वही रिड्यूसिंग एजेंट उठाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। B2S6 इन THF सॉल्वेंट, ये किसको करता है, तो जरा इसको पढ़ो। डाइबोरेन का नहीं है एसी ऑन, बस एसी पे ही खेलना है, गर्मी के दिन चल रहा है तो बस एसी पे ही खेलो। डाइबोरेन का नहीं है एसी ऑन, भाई का एसी नहीं ऑन है। नहीं मतलब क्या, नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है क्या, रिड्यूस नहीं करता है। किसको नहीं करता है, एसी मतलब फिर जो एसी का मीनिंग वहां था वही एसी का मीनिंग यहां है। एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करता है, ओ ऑक्साइन को रिड्यूस नहीं करता है, एन नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करता है। डाइबोरेन सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, एसाइल क्लोराइड, ऑक्साइन और नाइट्रो। डाइबोरेन का नहीं है एसी ऑन, नहीं का मतलब नहीं करता है, एसी मतलब किसको नहीं करता है, एसाइल क्लोराइड को नहीं करता है, ओ मतलब ऑक्साइन को नहीं करता है, एन मतलब नाइट्रो को नहीं करता है। देखो यार, पढ़ा तो हम सब लोग देते हैं, मगर प्यारे बच्चे याद कैसे रखें, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जरा गौर से ध्यान रखना, हमने उसी पार्ट को पकड़ा है जो छोटा है। जैसे B2S6 सबको करता है, तो किसको नहीं करता है, हमने उसको पकड़ा है। किसको नहीं करता है, एसी ऑन को, एसी एसाइल क्लोराइड, ऑन मतलब ऑक्साइन और नाइट्रो। एसी ऑन को रिड्यूस नहीं करता है, कौन, डाइबोरेन। एसी ऑन को रिड्यूस नहीं करता है, कौन, डाइबोरेन। एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, ओ मतलब ऑक्साइन, एन मतलब नाइट्रो। इनको छोड़ के बाकी सबको रिड्यूस करेगा, कौन, डाइबोरेन ऑब्लिक THF सॉल्वेंट। डाइबोरेन ऑब्लिक THF सॉल्वेंट क्या है, सबको रिड्यूस करता है एक्सेप्ट एसी ऑन। एसी ऑन का मतलब एसाइल क्लोराइड, ऑक्साइन, नाइट्रो, एसाइल क्लोराइड, ऑक्साइन, नाइट्रो, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, B2S6 किसको रिड्यूस नहीं करता है, एसी ऑन को। B2S6 किसको रिड्यूस नहीं करता है, एसी ऑन। एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, ऑन में ओ, ऑक्साइन एंड नाइट्रो। अब इस टेबल को जरा देखो, अब आप बताओ अपने आप कि आंसर क्या होगा। B2S6 ऑब्लिक THF, यहां से है, B2S6 ऑब्लिक THF किसको नहीं करता है, एसी ऑन। एसाइल क्लोराइड को नहीं करेगा, ऑक्साइन को नहीं करेगा, नाइट्रो को नहीं करेगा, तो क्या इसको करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, ये एसी ऑन तो है नहीं, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, ओ मतलब ऑक्साइन, एन मतलब नाइट्रो, इन 3 को रिड्यूस नहीं करता है। इसको करेगा, एसी ऑन नहीं है, इसको करेगा, एसी ऑन नहीं है, इसको करेगा, एसी ऑन नहीं है, इसको नहीं करेगा। एसी मतलब एसाइल क्लोराइड, ये देखो एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड को डाइबोरेन नहीं करता है, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा,
AC ऑन, AC एसाइल क्लोराइड, O मतलब ऑक्साइन, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन ग्रुप होता है। ऑक्साइन ग्रुप को भी रिड्यूस नहीं करता है कौन? B2H6 ऑब्लिक THF। AC ऑन, AC एसाइल क्लोराइड, O ऑक्साइन, N नाइट्रो, नाइट्रो को नहीं करेगा। इसके बाद सबको करता है, तो बस यार टिक मारते चले जाओ, करना ही क्या है अपने को। ये देखो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी खत्म हो गया। पहला रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 ऑब्लिक THF, क्या करोगे? अल्का का AC, अल्का मतलब एल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड को करता है कौन? NaBH4। NaBH4 के लिए दोस्त अल्का का AC, NaBH4 के लिए क्या? अल्का का AC, ठीक है, अल्का का AC एल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस करता है। डाइबोरेन के लिए क्या है? AC ऑन, डाइबोरेन के लिए क्या है? AC ऑन, डाइबोरेन के लिए क्या है? AC ऑन। AC मतलब एसाइल क्लोराइड, ऑन मतलब O ऑक्साइन, N नाइट्रो मतलब एसाइल क्लोराइड नाइट्रो और ऑक्साइन को नहीं करेगा, क्योंकि डाइबोरेन का नहीं है AC ऑन। इसका मतलब एसाइल क्लोराइड, ऑक्साइन और नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करेगा। अब नेक्स्ट नंबर के डे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सबसे खतरनाक है, मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन। ये खूब पूछा जाता है, खूब इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रॉब्लम बस यही है कि हमें इस बात का आइडिया नहीं रहता कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस समस्या का समाधान जरा गौर से समझिएगा। पढ़ो क्या लिखा है। एक पोयम बनाई है आपके लिए, देखिए समझ रहे होगे कि पोयम और भी सर्वेश सर बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। मेटल को हैं सभी प्यारे, मेटल को हैं सभी प्यारे, समझाता भी जाऊंगा कि इसकी मीनिंग क्या है। मेटल को हैं सभी प्यारे, मेटल कहता है हमें सभी प्यारे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेटल को हैं सभी प्यारे, इसका मतलब मेटल सबको रिड्यूस करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि मेटल क्या कह रहा है? मेटल कह रहा है हम सबको रिड्यूस करते हैं, सभी को। मेटल को हैं सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे। मेटल कह रहा है कि मेटल को सभी प्यारे हैं, मेटल सबको रिड्यूस करता है, मगर जो पीडी है वो कुछ खास हमारे। क्या खास हमारे है? वो ये लिखा है, यदि पीडी BaSO4 के साथ आ गया, रोजनमुंड रिडक्शन। देखो यदि पीडी BaSO4 के साथ आ गया और क्विनोलिन सॉल्वेंट है या सल्फर सॉल्वेंट है, तो वो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल में नहीं करेगा। एसाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। यदि पीडी क्या है? BaSO4 के साथ आ गया, और इसी को कहा जाता है रोजनमुंड रिडक्शन। तो हमने क्या बताया? मेटल को हैं सभी प्यारे, मेटल को सभी प्यारे हैं, इसका मतलब क्या है? मेटल सबको रिड्यूस कर देगा। किसमें कर देगा? जो मैंने टेबल में बताया है कि जिसके पास कार्बन है उसको अल्कोहल में, और यदि कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है तो उसको प्राइमरी अमीन में। तो मेटल को सभी प्यारे हैं, मेटल सबको रिड्यूस कर देता है, मगर पीडी कुछ अलग काम भी करता है, इसीलिए लिखा गया है पर पीडी है कुछ खास हमारे। पोयम की मीनिंग होती है ना, तो वही चल रही है, पर पीडी है कुछ खास हमारे। पीडी क्या खास है? यदि पीडी BaSO4 के साथ आ जाए तो वो रोजनमुंड रिडक्शन होता है और एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में नहीं करेगा। दूसरा लिंडर्स कैटलिस्ट, यदि पीडी BaSO4 के साथ आ गया तो मेरे दोस्त अल्काइन किस में कन्वर्ट होता है? सिस एल्कीन में, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अल्काइन किस में जाएगा? एल्कीन में नहीं, सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। कब? जब पीडी BaSO4 के साथ आ जाएगा किसमें? लिंडर्स कैटल में। क्विनोलिन सॉल्वेंट का फार्मूला तो जानते हो, वैसे इसके फार्मूले की अपने को कोई जरूरत नहीं है, मगर यदि किसी बच्चे का मन हो कि सर यार फार्मूला लिख दो, तो ये होता है। ये देखो दोस्त, तो अब पहली दो लाइन एक्सप्लेन हुई। मेटल को हैं सभी प्यारे, मेटल को सभी प्यारे हैं, इतना मतलब क्या हुआ कि मेटल सबको रिड्यूस कर देगा। किसमें करेगा? करस्पॉन्डिंग ग्रुप में। कौन से करस्पॉन्डिंग ग्रुप? जो टेबल में लिखाए हैं। पर पीडी है कुछ खास हमारे, पीडी कुछ खास है, तो बोला गया भाई पीडी, पोयम में बोला गया पीडी कुछ खास है, तो खास है तो क्या खास है? तो बताया गया कि यदि पीडी BaSO4 के साथ आ गया तो वो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, इसका नाम रखा जाएगा रोजनमुंड रिडक्शन। और गौर समझिए, और यदि एल्काइन आ गया तो उसको वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और इसका नाम रखा जाएगा लिंडर्स कैटलिस्ट। ठीक, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, पोयम को और एक्सप्लेन करते हैं। रुदीनियम कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIT एडवांस में 2012 के आसपास का क्वेश्चन आया है सब्जेक्टिव, इस बात को पढ़ो अच्छे से। रुदीनियम कार्बन और CBC ऑक्साइड हम याद कैसे रखेंगे, लिखेंगे कैसे?
रुदीनियम कार्बन और सीबीसी मतलब कॉपर बेरियम क्रोनियम ऑक्साइड, रुदीनियम कार्बन एंड कॉपर बेरियम कोरियम ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट। प्यारे, रुदीनियम कार्बन एंड सीबीसी ऑक्साइड ही का मतलब सारे मेटल एसिड को अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे मेटल, इस चीज को मैं अलग उससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं जैसे आपको याद रहे कि ये एक अलग पॉइंट है। ये देखो, गौर समझिएगा, सिर्फ रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट। प्यारे, मतलब एसिड में तुमने प्लेटिनियम डाल दिया, प्लेडेनियम डाल दिया, रैनी निकल डाल दिया तो एसिड अल्कोहल में नहीं जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक आप रुदीनियम कार्बन या सीबीसी ऑक्साइड नहीं डालते हो, मतलब कॉपर बेरियम क्रोनियम ऑक्साइड नहीं डालते हो, तब तक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है। स्पेसिफिक होता है, मेटल के थ्रू एसिड अल्कोहल में कभी नहीं जाता है, एक्सेप्ट ये दो रेजेंट छोड़ के। और ये रेजेंट आईआईटी एडवांस में 2012 के पेपर में, जो पेपर सेकंड आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है। बड़ा क्वेश्चन था, या तो वो पैसेज था या मैचिंग पैसेज था या फिर इंटीजर था, मुझे अभी याद नहीं है इतना, तो वो उस पर पूछा गया है, उस जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरा गौर से ध्यान रखिएगा। मेटल, अब पूरी पोएम को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। मेटल को है सभी प्यारे, इसका मतलब मेटल को सभी प्यारे हैं, तो मेटल को सबको रिड्यूस कर देगा। किसमें किसमें कर देगा? करस्पॉन्डिंग ग्रुप में। पर पीडी है कुछ खास हमारे, मगर यदि कहीं पीडी हो तो वो कुछ खास भी है। क्या खास है? यदि पीडी BaSO4 के साथ आ गया दोस्त, तो वो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, और इनके स्पेसिफिक नाम है। पर पीडी है कुछ खास हमारे। अब अगला पॉइंट जरा समझना, पोएम का नेक्स्ट लाइन, रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं, रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट। प्यारे, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट। प्यारे, इसका मतलब सिर्फ दो रेजेंट, रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड ही सिर्फ एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, और कोई मेटल नहीं कन्वर्ट करेगा। जरा ध्यान रखिएगा, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट। प्यारे, बात समझ पाए? तो मेटल क्या करता है? सबको रिड्यूस कर देता है, सबको। किसमें? करस्पॉन्डिंग ग्रुप में। पीडी के पास दो खास बातें ये हैं, और कार्बन, रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड ही करता है अल्कोहल, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करे, और कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम टेबल पे वापस चलते हैं और टेबल को फिर भरते हैं। अब जरा देखो, हम फिर से आ गए, हमारे पास मेटल और हाइड्रोजन है। सॉरी, टेबल अभी और बाकी है। हाँ, यहां से एल्डिहाइड कीटोन को कर देगा, क्यों? मेटल को सभी प्यारे हैं, मेटल को सभी प्यारे हैं तो सबको रिड्यूस करता चला जाएगा। कीटोन को कर देगा, एसिड को। अब यहां पर हम लोग पॉइंट याद रखेंगे कि इस जगह पे हमने एक पॉइंट बनाया था कि करेगा तो, मगर वो स्पेसिफिक है। वो कौन सा पॉइंट बनाया था? यदि गौर से ध्यान दो तो ये यहां पे, इसीलिए मैं स्टार लगा देता हूं कि सभी मेटल नहीं करेंगे। ये देखो, सभी मेटल नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने क्या बताया था? ये देखो, यहां पर मैंने लिखा है ये देखो, यही वाला स्टार वहां बना दिया कि सभी मेटल नहीं करेंगे, सिर्फ रुदीनियम कार्बन करेगा। और कौन करेगा? रुदीनियम कार्बन करेगा मेरे दोस्त, और कौन करेगा? सीबीसी ऑक्साइड, कॉपर बेरियम क्रोनियम ऑक्साइड। अल्कोहल को, सॉरी, एसिड को अल्कोहल में। प्लेटिनियम डालोगे नहीं होगा, रैनी निकल डालोगे नहीं होगा, प्लेडेनियम डालोगे नहीं होगा, जब तक रुदीनियम कार्बन ना डालो या सीबीसी ऑक्साइड ना डालो। स्पेसिफिक है, जरा ध्यान रखना। इसको कर देगा, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कर देगा, इसको कर देगा, सबको कर देता है। बस यार टिक करते चले जाओ, ठीक है? अपने को कुछ करना ही नहीं है, बस टिक का निशान मारते चले जाना है। अब यहां पर भी मैंने आपको पॉइंट बताया है, ठीक है, कि यहां पर भी एक बात ध्यान रखना, यदि पीडी BaSO4 के साथ आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को सिस में कन्वर्ट करेगा। और इसी तरह से एक पॉइंट यहां पर भी बताया है कि यदि पीडी BaSO4 के साथ आएगा तो एसाइल क्लोराइड को अल्कोहल में नहीं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और नाम रखा जाएगा रोजनमुंड रिडक्शन। अब हम लोगों ने ये बात खत्म कर ली। अब जरा देखो मेटल का ऑक्सीडेशन। हाँ, मेटल के ऑक्सीडेशन में एक और खास बात होती है। यदि, इसको आप लोग जानते ही होंगे,
क्लेमेंसन रिडक्शन, CO ग्रुप ZnHg/HCl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। और इसी तरह होता है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, CH2 में। यहां पर आपको एक खास बात बता दें, CO ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आपने पढ़ी है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाते हो, तो वहां पर जरा ध्यान रखना, वहां पर एसिड की प्रेजेंस है, तो जब कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ एसिड की प्रेजेंस में हो तो ध्यान रखना हाइड्रोजन बनेगा, और कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ बेस की प्रेजेंस में हो तो ध्यान रखिए वो रिडक्शन हो जाता है, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन होता है, और CO ग्रुप CH2 में चेंज होता है। तो बच्चे क्या है, वो अलग अलग पढ़ाया जाता है, तो बच्चे कभी कभी ये गेस ही नहीं कर पाते कि करना क्या है। ये देखो, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, यदि ये रिएक्शन लिखी है तो यार ये नाइट्रो ग्रुप की एडिशन रिएक्शन आ गई, और ये किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में चेंज हो गया, ये देखो, ठीक है ना। तो ये होगा, और बेस की प्रेजेंस हुई तो ये होगा, तो इस जगह पे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब लास्ट एंड फाइनल रिड्यूसिंग एजेंट कौन, अपना भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इन ईथर सॉल्वेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इन ईथर सॉल्वेंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इन ईथर सॉल्वेंट को शॉर्टकट में कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, LaH। करता क्या है, 1 मोल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट जो होता है 4 मोल एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता है। 1 मोल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट 4 मोल एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता है। ये सब एक ही तरह से काम करते हैं। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें H निगेटिव जो होता है वो अटैक करता है। H निगेटिव किसका, इनका। तो ये आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो ये AlH4 निगेटिव का ऐसे, और जब ये बॉन्ड ऐसे घूमता है तो इस तरह का हमारे पास जनरेट हो जाता है, ये देखो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है इंटरमीडिएट। तो जरा ध्यान रखिएगा, तो मैंने क्या बताया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट जो होता है वो ये होता है। अब हमारे काम की जो बात है वो मेन ये है, इस बात को जरा आप गौर से समझिए। ये क्या करता है, सभी को रिड्यूस करता है, किसी को नहीं छोड़ता है, सभी को रिड्यूस करता है। जब सबको रिड्यूस करता है तो इसके लिए क्या निमोनिक्स बनाना, सबको करता है। किसको नहीं करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता है। तो यार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर ये सबको रिड्यूस कर देता है, गौर समझिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर ये सबको रिड्यूस कर देता है। कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के लिए इसलिए हम लोगों ने कोई निमोनिक्स नहीं बनाया, क्योंकि जब सबको करता है तो कराते चले जाना, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ देना। इसका मतलब यदि टेबल में हम उसको भरना चाहें तो कैसे भरेंगे, तो यार दोस्त आराम से भर लोगे सारे प्यारे बच्चों। कैसे भरोगे, बस टिकी करना है, एल्डिहाइड को कीटोन में करता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में करता है, कीटोन को अल्कोहल में करता है, एसिड को भी अल्कोहल में करता है, एस्टर को भी, सबको करता है। बस जहां डबल बॉन्ड आए वहां मना कर देना, बाकी सबको करता है। ये देखो यार दोस्त, बस आप टिक करते चले जाओ, अच्छा ये डबल बॉन्ड आ गया और ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इन दोनों को मना कर दो बस, ठीक है ऐसे। तो जरा इस बात को यार दोस्त समझो, अब हमने सब पढ़ा दिया, यही रिड्यूसिंग एजेंट पूछे जाते हैं सारे। अब पढ़ाने के बाद इनके एप्लीकेशन कि यार इनसे हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे कि नहीं, तो चलो अब हम जरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनको अप्लाई करना सीखते हैं। तो चलिए अप्लाई करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात तो समझ गए ना कि है क्या, हम एक बार रिवाइज मार देते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको करता है एक्सेप्ट मल्टीपल बॉन्ड। NaBH4 किसको करता है, अल्का का AC को करता है। NaBH4 किसको करता है, अल्का का AC, एल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड। B2H6/THF सॉल्वेंट किसको करता है, B2H6/THF सॉल्वेंट सबको करता है। किसको नहीं करता है, AC ऑन, एसाइल क्लोराइड को नहीं करता है, ऑक्साइन को नहीं करता है, नाइट्रो को नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है। बच्चे सोच रहे हैं क्या नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है यार। और मेटल, मेटल के लिए अपनी पोयम है, मेटल को सभी प्यारे हैं, सबको करता है। बस PD खास है, PD यदि BaSO4 के साथ आएगा तो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, नाम होगा रोजनमुंड रिडक्शन, और एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, नाम कैटलिस्ट का नाम होता है लैंडर्स कैटलिस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, रुबीनियम कार्बन और CbC ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है, हर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को करके देखो क्या कहा जा रहा है। अपना काम यार खत्म, क्या कहा जा रहा है जरा पूछो। अब सब क्वेश्चन रद्दी टाइप के लगेंगे,
द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, क्या पढ़ाया, सबको करता है, किसको छोड़कर, मल्टीपल बॉन्ड को छोड़कर, तो भैया इसको नहीं करेगा और इसको कर देगा। ये क्या है, एस्टर, एस्टर को किसमें करेगा, अल्कोहल में, सबको अल्कोहल में करता है। मैंने क्या पढ़ाया था, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन होगा तो प्राइमरी एमीन, और नहीं है तो अल्कोहल, तो अल्कोहल बनेंगे। अब जरा देखो, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसको टफ भी बनाया जा सकता था, मगर भाई ने टफ नहीं बनाया, ठीक है। जरा देखो, ये हुआ तो एक अल्कोहल ये आया, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि एस्टर में 2 अल्कोहल आते हैं, एक तो अल्कोहल ये हो गया और एक इसका भी तो अल्कोहल आएगा, वो तो उसने ऑप्शन में नहीं दिए, नहीं तो अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता था। तो एक आंसर तो ये है, ये कहाँ लिखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2H, आंसर ये। और यदि ऑप्शन में ये भी होता तो ये भी आंसर होता, क्योंकि एस्टर 2 टाइप के अल्कोहल बनाता है। देखो कितना इजी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट सबको करता है एक्सेप्ट डबल बॉन्ड, तो इसको नहीं कराया, इसको करा दिया, बस खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, जरा यार इस क्वेश्चन को समझो। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो मैं लिख देता हूं कि ये लिखा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लिखा है, एलाइड AlH4। अब बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करता है, सबको रिड्यूस करता है एक्सेप्ट डबल बॉन्ड को छोड़कर, तो यार ये डबल बॉन्ड है, इसको नहीं करेगा, बाकी सबको कर देगा। ये एसिड है, एसिड को किस में करेगा, अल्कोहल में। नाइट्रो को किस में करेगा, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास नाइट्रोजन होता है उसको प्राइमरी अमीन में। और ये देखो एस्टर है, सॉरी कीटोन है, कीटोन को किस में करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। ऐसा कहां लिखा है, चेक कर लो। यहां पर इसने नाइट्रो को रिड्यूस नहीं किया है तो ये ऑप्शन गलत है, यहां पर इसने नाइट्रो को रिड्यूस नहीं किया है तो ये ऑप्शन गलत है। अब यहां पर चेक करो, एसिड रिड्यूस है, एमीन रिड्यूस है, ये भी रिड्यूस है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसने डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया है, और जबकि डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है एक्सेप्ट मल्टीपल बॉन्ड। आंसर समझ के कैसे लगाया। अब देखो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, आपको टफ लगेगा ही नहीं कि हाँ यार कोई क्वेश्चन टफ भी है। अच्छा पहले ये वाला करते हैं। हाँ, द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यार इसमें क्या करना है, NaBH4 लिखा है, NaBH4 की खास बात क्या है, अल्का का एसी को रिड्यूस करता है, अल्का मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, एसी मतलब एसाइल क्लोराइड। तो जरा देख के बताओ, ये इसको करेगा, ये एस्टर लिखा है नहीं, क्योंकि किसको रिड्यूस करता है, अल्का का एसी, एल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड, ना तो ये एल्डिहाइड लिखा है, ना कीटोन लिखा है, ना एसाइल क्लोराइड लिखा है, तो इसको नहीं करेगा। सिर्फ किसको करेगा, इसको भी नहीं करेगा, मल्टीपल बॉन्ड को भी नहीं करता है, करता किसको है, अल्का के एसी को, एल्डिहाइड कीटोन और एसाइल क्लोराइड को। तो चेक कर लो यार ऐसा कौन सा आंसर है, इसमें इसने एस्टर को भी कर दिया है, इसमें इसने एस्टर को भी कर दिया है, ये आंसर है कितने इजी क्वेश्चन है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखो यार, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए फॉलोइंग रिएक्शन, ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये जिसने भी क्वेश्चन बनाया है मस्त बनाया। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, तो यार NaBH4 फिर आ गया, यही रिड्यूसिंग एजेंट पूछे जाते हैं, NaBH4 पूछा जाएगा आपसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पूछा जाएगा और मेटल पूछा जाएगा, जनरली यही बार बार पूछे जाते हैं, गौर से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो, अब उसने कहा यार करो, तो मैंने क्या पढ़ाया था, कीटोन को क्या करेगा, डबल बॉन्ड को करेगा, नहीं है कि नहीं, इसको करेगा। कीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा, तो जरा देखो कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल में, मगर जब कन्वर्ट करता है तो ये बनाता है, जरा गौर से समझिए, ये ऐसे, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। अब यार जरा इस जगह पे देखो, यदि ये हमारा इंटरमीडिएट बना तो आप लोगों ने एनजीपी पढ़ी होगी, एल्डिहाइड कीटोन में एनजीपी, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब यदि किसी एल्काइल हैलाइड में कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए, यदि किसी एल्काइल हैलाइड में, मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि एनजीपी का मतलब क्या होता है। एनजीपी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, किसी एल्काइल हैलाइड में यदि कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो सबसे पहले वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्यों, क्योंकि वो उसके पास में होता है, सबसे नियरेस्ट वही होता है। तो देखो ये अल्काइल हैलाइड है और इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो सबसे पहले ये अटैक करेगा और ये अटैक करके इसको बाहर कर देगा, और जब इसको बाहर कर देगा तो ये साइक्लिक रिंग बन जाएगी इस तरह की, ये देखो ऐसी। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों।
ये वाला आंसर नहीं आएगा। हाँ, यदि वो कोई पूछता है कि क्या कोई कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है, पॉसिबल प्रोडक्ट में इसके ट्रेस मिल जाएंगे 1-2%, मगर मेजर प्रोडक्ट यही होगा। बात समझ में आई क्या हुआ भाई? NaBH4 मेटल है, मेटल क्या करेगा, मेटल है और हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड क्या देगा, इसको हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स आएगा और इस तरह का कॉम्प्लेक्स NGP करा देगा। फिर अब जरा देखो यार, रिडक्शन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहां से पता चलेगा। पैसेज आया है ये 2008 या 10 के बीच का पैसेज है। अब इसमें बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन थे, जरा पढ़ के देखो पहले। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रोडक्ट I, J एंड L आर फाउंड। के रिप्रेजेंट ए रेजेंट, के कोई रेजेंट है। कहा क्या गया है, हेक्स 3 नाइल ऑल। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं, हेक्स का मतलब सभी जानते हो 3 कार्बन, तो यार हम लोग पहले 3 कार्बन खींच लेते हैं। ओ सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन ना चला जाए। यस, आ गया वापस। तो जरा देखो यार, हेक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स का मतलब हुआ 3 कार्बन, है कि नहीं? तो 3 का 6 कार्बन, 6 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ये लो, 1 नंबर पे ओ Al है, Al का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। ये लो, तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको बनाने में तो मेरे हिसाब से शायद किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं आई होगी, सबने बना ही लिया होगा। अब वो कह रहा है इसकी रिएक्शन NaBH4 से कराओ। तो NaBH4 कौन है, अल्का का एसिड, सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसाइल क्लोराइड को। एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड, ये देखो एल्डिहाइड लिखा है, तो डबल बॉन्ड को करेगा नहीं। तो जैसे ही तुमने NaBH4 दोस्त डाला इसमें, तो वो क्या करेगा, वो जो है एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। किसमें कर देगा, तो यार ये बात तो आप सब लोग जानते ही हो, टैलेंटेड जो थे अभी पढ़ाया है, किसमें कर देगा, अल्कोहल में कर देगा। जिसके पास नाइट्रोजन है प्राइमरी एमीन, जिसके पास नाइट्रोजन नहीं है अल्कोहल। सिंपल सी बात है। उस टेबल पे मत जाओ कि वो खतरनाक कितनी लिखी है, तुम कॉन्सेप्ट पकड़ो, 2 मिनट में सॉल्व होगा। यार पहले उन्होंने कहा NaBH4 से करा दो, करा दिया भाई, फिर कह रहे हैं PBr3 से करा दो। तो यार PBr3 से तो हम लोग करना जानते ही हैं, है कि नहीं? क्या होता है, अल्कोहल हट जाएगा, तो अल्कोहल हट जाएगा तो ये ऐसे आ गया, अल्कोहल की जगह वो आ जाएगा, तो ये इस तरह से आ गया, है कि नहीं? ये देखिए दोस्त, ऐसे हमारा प्रोडक्ट आ गया। ये कौन सा है, जरा देखो, जब आई आ गया, आई क्या आ गया भाई, ये तो जानते ही हो ना यार आप लोग कि अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से कराएगी तो OH क्या होगा, Br से रिप्लेस हो जाएगा। ये आ गया। अब ये हमारा आ गया आई, ऐसे। अब वो आई के आगे क्या करना चाहते हैं, अच्छा पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे। फिर वो कह रहे हैं आई में क्या डाला है, Mg ईथर, गिग्नार्ड रेजेंट बना देगा। और फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हो, एसिड बना देगा। फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो कंप्लीट एसिड बना देगा। चलो मैं इसको लिखता हूं, उसने क्या किया, फिर डाला Mg ईथर, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये क्या बना देगा, RMgX। तो CH3 CH2 1 2 3, ये आ गया RMgX, गिग्नार्ड रेजेंट। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली गई। अब सबको पता है कि गिग्नार्ड रेजेंट के पास सिर्फ 2 नेचर होते हैं, या तो वो बेस की तरह काम करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। बेस की तरह काम करना डोमिनेशन है, बेस बड़ा खतरनाक होता है। सबसे पहले पूरी ऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन होती है। अब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो इसके पास 2 नेचर है और कोई नेचर ही नहीं है, मतलब ये एक रिएक्शन करे या 1,00,000 रिएक्शन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 2 ही हथियार हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक चलाएगा और सबसे पहले ये चलाता है, ये इसका डोमिनेशन होता है। अब जरा बताओ क्या एसिडिक कंडीशन है, नहीं, तो भैया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। भाई इस मॉलिक्यूल के पास क्या एसिडिक कंडीशन है, नहीं, कोई प्रोटॉन है, नहीं, नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो सबको पता है ये माइनस ये प्लस, प्लस की चाह माइनस होती है, बस अटैक कर गया, ये ऐसे आ गया, तो क्या आ जाएगा, ये देखो प्यारे बच्चों, ये आ गया। जब ये अटैक कर गया तो ये ऐसे आ गया।
फिर इन्होंने क्या डाला है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि कोई सॉल्ट बना होगा उसको कन्वर्ट कर लो प्रोटॉन देके। तो यार एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। है नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी है। देखो ऐसा कुछ है जो करना पड़ रहा है, ये आ गया। अब इसके बाद इसको क्या बोला इन्होंने, पीछे आके देख लेते हैं। इसको कहा है जे। अब ये कह रहा है जे में के डालोगे तो ये आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। जे में के डालोगे तो ये आएगा, उधर जगह नहीं थी तो उसने इधर छाप दिया है। तो जे में हम के डालेंगे तो ये आएगा। तो आया क्या है जरा बताओ, जे हमारा जो बना है उसमें उसने क्या डाला है, के पता नहीं क्या है जो सीएल ला रहा है, ये देखो जे है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्योंकि जे में डाला गया है कोई रेजेंट के। अब रेजेंट के तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो अब जरा हम लोग क्वेश्चन पे भी चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट आई इज। अब आई देखो हमारा कहाँ है, आई ये है, तो ये क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसको पहचान लो जरा कौन है। तो पहली बात, स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब डबल बॉन्ड वाले हैं, तो बस यही होगा 1 2 ठीक है 3 4 5 6 कार्बन, ये आंसर हो गया। ठीक, फिर वो क्या कह रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जे एंड के रिस्पेक्टिवली। अब देखो यार दोस्त, अब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा, समझ गए ना। जे ये है एसिड CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 COOH। अब इसमें कह रहे हैं के डालने से एसाइल क्लोराइड बनना है, तो पहले तो जे पकड़ो। तो जे क्या है, उसमें 3 कार्बन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो कट गए। अब यार आप जानते हैं इसको डालने से Cl थोड़ी आएगा भाई, के भी पूछा गया है ना, तो ये आप सबको पता है। एसिड की रिएक्शन SOCl2 से कराओगे तो OH की जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाएगा, ऐसे है कि नहीं। इससे भी कराओगे तो भी आ जाएगा, मगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए आंसर गलत है, तो ये आ गया। इसका मतलब ये भी हमें पता चल गया कि जे की जगह क्या है, जे की जगह है क्या, जे की जगह है SOCl2, के की जगह है SOCl2। तो यार ये SOCl2 डाल दिया, तो जब तुम SOCl2 डाल दोगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये पैसेज है, ऐसे ही नहीं 12 नंबर मिल जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बड़ा क्वेश्चन है, अरे भैया इकट्ठे 12 नंबर देगा, इससे इजी क्या हो, सब इजी रिएक्शन है। ये देखो आ गया। अब इसको इन्होंने क्या नाम दिया है यार दोस्त, ये भी देख लें। 1 मिनट यार, कहाँ भागे जा रहे हो। इसको नाम दिया है इन्होंने ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसका इन्होंने क्या कराया है, रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, देखो याददाश्त तेज होगी तो पकड़ लोगे, PDBSO4। जैसे ही PD आएगा तो पोयम याद आएगी। मेटल को है सभी प्यारे, पर PD है कुछ खास हमारे। क्या खास है, यदि PDBSO4 के साथ एसाइल क्लोराइड को आएगा तो एसाइल क्लोराइड को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में, और एल्काइन के साथ आएगा तो उसको किस में चेंज करेगा, सिस एल्कीन में। और ये खतरनाक है सबसे लास्ट वाला पॉइंट, देखो यहां पे एसाइल क्लोराइड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। कलर चेंज करता हूं, यहां पर एसाइल क्लोराइड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और पीडी दोनों के साथ एक स्पेसिफिक रिएक्शन करता है। एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में ले जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन में ले जाता है कि नहीं। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा सिस एल्कीन, और रोजनबून रिडक्शन है इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा एल्डिहाइड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस जगह से। बच्चे क्या है, यदि वो पकड़ पाते हैं एसाइल क्लोराइड वाला काम तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड ऑफ सिस एल्कीन में चला जाएगा क्योंकि PDBSO4 है, और PDBSO4 मैंने पढ़ाया है मेटल को है सभी प्यारे, पर PD है कुछ खास हमारे। क्या खास है, PDBSO4 के साथ यदि आ रहा है तो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में ले जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्कीन में ले जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका मतलब इसका जो आंसर होगा लास्ट वाले क्वेश्चन का, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट L, तो पहली बात वो एल्डिहाइड होगा, तो सारे ऑप्शन में एल्डिहाइड है, और दूसरी बात वो कैसा होगा, सिस होगा। अब ये देखो ट्रांस लिखा है, गलत, ये तो ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, गलत, अब ये सिस लिखा है, ये आंसर। ठीक है कि नहीं, समझ पाए कैसे किया। अब लास्ट एंड फाइनल, थैंक यू बच्चों। तो चलो फिर कभी मिलेंगे, तब तक के लिए क्या रहे,
खुश रहें, सावधान रहें, घर के अंदर रहें, बाहर ना निकले। ऑल द बेस्ट सभी प्यारे बच्चों।